डिटेक्टिव मीरा को लगता था कि उसका शहर अब सुरक्षित है। सालों पहले उसने शैडो सिंडिकेट नाम के उस खतरनाक गिरोह को खत्म कर दिया था, जो अंधेरी गलियों और छोड़ी हुई फैक्ट्रियों में पलता था। उसने सोचा था कि उनकी परछाई हमेशा के लिए मिट चुकी है, लेकिन परछाइयाँ कभी नहीं मरती। वे बस इंतजार करती हैं और फिर लौटती हैं। एक बरसाती रात, जब मीरा घर लौट रही थी, उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक मैसेज चमका। वापसी पर स्वागत है, डिटेक्टिव। मीरा ठिठक गई। ये वही वाक्य था जो सालों पहले सिंडिकेट इस्तेमाल करता था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। सड़क की बत्तियां टिमटिमाई, गली का सन्नाटा और गहरा हो गया। उसे महसूस हुआ जैसे शहर खुद उसे चेतावनी दे रहा हो। उसने कदम तेज किए, लेकिन बेचैनी साथ चलती रही। अगली शाम एक सुराग उसे एक पुराने गोदाम तक ले गया। दीवार पर बना ताज़ा निशान देखकर उसका दिल बैठ गया। एक काला नाग। अचानक उसके ईयरपीस में खड़खड़ाहट हुई। चीफ की आवाज़ आई, मीरा, पक्की खबर है, वे लौट आए हैं और इस बार उनका निशाना तुम हो। मीरा के शरीर में ठंडक दौड़ गई। उसने पिस्तौल थामी और सावधानी से आगे बढ़ी। तभी उसे एक हल्की बीप सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा। कोने में रखा एक बम, जिसकी स्क्रीन पर लाल टाइमर चमक रहा था। 3 मिनट। वह तुरंत झुकी, हाथ कांपते हुए तारों से जूझने लगी। सांसें तेज हो चुकी थीं। तभी फोन फिर बजा। टिक टॉक, डिटेक्टिव, कुछ भूत कभी नहीं मरते। एक पल को उसके हाथ रुक गए, लेकिन उसने खुद को काबू में किया। आखिरी तार काटते ही टाइमर रुक गया। सिर्फ 12 सेकंड बाकी थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर ताली बजने की आवाज गूंजी। अंधेरे से एक नकाबपोश शख्स बाहर आया। उसकी आवाज जानी पहचानी थी। हमने तुम्हें सालों पहले चेतावनी दी थी। हम इस शहर की परछाई हैं और परछाइयाँ कभी मिटती नहीं। मीरा ने पिस्तौल सीधी की। रोशनी में आओ, उसने कहा, लेकिन वह मुस्कुराया और जमीन पर धुआं बम फेंक दिया। काला धुआं कमरे में फैल गया। मीरा खांसते हुए चारों ओर देखती रही। जब धुआं छूटा, वह जा चुका था। फर्श पर सिर्फ एक कार्ड पड़ा था। उस पर जला हुआ चिन्ह था, काला नाग। मीरा ने उसे उठाया। उसकी पकड़ मजबूत हो गई। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि गुस्सा था। शैडो सिंडिकेट लौट आया था और इस बार उसने फुसफुसाकर कहा, वो उनका पीछा ही नहीं करेगी, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर देगी।